हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो आज मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी कि क्या मीनिंग होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मेरे को किसी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैम मार्केटिंग मैनेजमेंट और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स कि मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, जिससे क्या हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के और गोल को अचीव कर सके। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करता है? देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर? सिंपल वर्ड्स में क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। क्या प्रोसेस है मैनेज करना मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन टू सेटिस्फाई कस्टमर एंड अर्न प्रॉफिट। ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना है, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, कहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट के? फर्स्ट वन है इट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये किस पर फोकस करता है? ज़्यादा पर कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो हमें प्रॉफिट होगा, हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेन इसका क्या मेन पॉइंट है कि वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पर फोकस करता है। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द 4 P's: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद है इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल लाइक प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं? एक तो प्रॉफिट अर्न करना, दूसरा अपने बिजनेस को ग्रो करना। नेक्स्ट है इट एम्स एट बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। इनका क्या मेन एम या गोल बोलो कि क्या मेन ऑब्जेक्ट होता है इनका? कि लॉन्ग टर्म कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बना के रखना। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के? फर्स्ट वन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नाम से क्लियर होता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है। चलिए देखिए, द प्राइमरी गोल इज़ टू अंडरस्टैंड एंड फुलफिल कस्टमर नीड्स बेटर दैन कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा, मीन्स कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो हमारे, उनसे बेटर कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना ताकि वो हमारे प्रोडक्ट पर बने रहें। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट ही बार बार परचेज़ करें। सेटिस्फाई कस्टमर्स, अगर हमने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर दिया, किसको लीड करेगा? लॉयल्टी एंड रिपीट परचेजेस। अगर हमारा कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो बार बार हमारे प्रोडक्ट को ही परचेज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखें? प्रोवाइडिंग गुड आफ्टर सेल सर्विसेज। जब हमने अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, एक सिंपल सी एग्जाम्पल है कि उसके बाद हमने कस्टमर्स को जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है रिपेयर के रिगार्डिंग, ठीक है, वारंटी गारंटी, तो वो बाद में ले सकते हैं। ठीक है, वारंटी गारंटी की सर्विसेज प्रोवाइड करना उनको। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सेल्स एंड मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर सेल को इंक्रीज़ करना और अपने शेयर्स की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करना इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? टू इंक्रीज सेल वॉल्यूम बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स एंड रिटेनिंग एग्जिस्टिंग वन। मीन्स कि कैसे सेल करते हैं? इंक्रीज न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके और जो एग्जिस्टिंग वन है उनके साथ
बने रह के, ठीक है। कैसे? ऑफरिंग डिस्काउंट्स, बाय वन गेट वन फ्री, या 30% फ्लैट, 50% ऑफ, ठीक है। तो ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करते हैं और जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब इनका नेक्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? प्रॉफिट को बढ़ाना। टू इंश्योर दैट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को लेके आना या इस्तेमाल करना ताकि हमारे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो और उस पर कॉस्ट जो है वो कम हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सेटिंग एंड ऑप्टिमल प्राइसेस, जो हमारे प्रोडक्ट के यहाँ प्राइसेस इस तरीके से सेट करने ताकि हमारी जो कॉस्ट है, जो लागत है उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी कवर हो जाए और हमें प्रॉफिट भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ गुडविल एंड ब्रांड इमेज। अब गुडविल मेंटेन करके रखना और एक अपने ब्रांड की इमेज बनाए रखना, ठीक है। वो कैसे? टू बिल्ड ए पॉजिटिव रेपुटेशन एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन द मार्केट। ब्रांड मीन्स कि जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो मार्केट में बना रहे, पॉजिटिव रेपुटेशन बनी रहे हमारी कंपनी की। वो कैसे? कंपनी को क्या यूज़ करना चाहिए? वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की तरफ उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको फुलफ़िल करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उनकी? कि फेयर रेट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करना उनको, ठीक है। प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखना अबाउट क्वांटिटी क्वालिटी के रिलेटेड, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कंपनी की जो गुडविल है वो बढ़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट है मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट को बढ़ाना कैसे? टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट एंड एक्सपेंड द बिजनेस ग्लोबली और रीजनली, ठीक है। कैसे? अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना किसी न्यू सिटीज़ में या न्यू कंट्री में जहाँ पर पहले हमने अपने प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च किया, जिससे कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और हमें प्रॉफिट ग्रो। नेक्स्ट है अडेप्टिंग टू मार्केटिंग चेंजेस। जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आती हैं उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को चेंज करना, अपने प्रोडक्ट में चेंज लेके आना। कैसे? टू रिमेन फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड कंपटीशन। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस या नीड्स चेंज हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस लेके आने। एग्जाम्पल पे अपडेटिंग प्रोडक्ट को अपडेट करना, ठीक है, और विद न्यू टेक्नोलॉजी। अब मैंने एक एग्जाम्पल इसमें शो की हुई है, देखो। कोको कोला अडेप्टिंग टू हेल्थ ट्रेंड्स। अब कोको कोला ने क्या अडेप्ट किया था? हेल्थ के ट्रेंड को। क्या चेंज लेके आया था? क्या चेंज था कि कंज्यूमर्स बिगन प्रेफरिंग लो शुगर एंड हेल्थियर बेवरेजेस, ठीक है। तो कोको कोला ने क्या किया? कोको कोला ने इंट्रोड्यूस कर दी डाइट कोक। कोको कोला ने इंट्रोड्यूस कर दी ज़ीरो शुगर टू मीट चेंजेस कस्टमर प्रेफरेंसेस। इसका रिजल्ट क्या आया? द कंपनी रिटेन्ड हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स एंड मेंटेन मार्केट शेयर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जैसे जैसे मार्केट में चेंज आती है, कस्टमर्स की नीड्स में चेंज आती है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को अपने प्रोडक्ट में चेंज लेके आना। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आना, कस्टमर्स को प्रोवाइड करने, ठीक है। टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू गेन कस्टमर ट्रस्ट। अगर कस्टमर का विश्वास प्राप्त करना है तो हमें हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करनी चाहिए उनको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, लगातार अपने अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए और कुछ ना कुछ न्यू लेके आना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा जो कंपनी की गुडविल है वो भी इंक्रीज़ होगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और शेयर प्राइजेस भी बढ़ेंगे। क्लियर? कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ ये भी मेन ऑब्जेक्ट है, वो कैसे? देखिए, टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ बाय मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप एंड इनोवेटिंग रेगुलरली। मीन्स की ग्रोथ कैसे लॉन्ग टर्म की? लगातार कस्टमर्स का विश्वास जीतना, ठीक है,
जैसे जैसे चेंजेस आ रही हैं, उनका नीड्स और प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चेंज करना, कुछ नया लेके आना, इनोवेट करना, जिससे कि हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी। ठीक है, एग्जाम्पल पर कंपनीज लाइक एप्पल एंड गूगल फोकस ऑन इनोवेशन फॉर फ्यूचर सक्सेस। इनोवेशन मीन्स कि हर बार कुछ ना कुछ न्यू लेके आते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है, कंक्लूजन के तौर पर देखिए, कंक्लूजन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इन कंक्लूजन, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। अगर हमने किसी भी बिजनेस को अच्छे से चलाना है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर्स की नीड्स के बारे में बताता है कि क्या कस्टमर्स चाहता है, और इनका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। By planning and implementing effective marketing strategies, a company can achieve its main goal. अब इनका मेन गोल क्या होगा? कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना है, सेल को इंक्रीज करना है एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर किसी भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये क्वेश्चन आता है किसी भी स्टूडेंट को, तो कंक्लूज़न लिखना मत बोलना, कंक्लूज़न से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। क्लियर हुआ? आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।